हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल निभा पीसीएस पे। दोस्तों, जैसे आप लोगों को पता है कि हम लोग एडिटोरिया का 5000 प्लस एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट किए हैं। तो सेट 4 तक हम लोग कर लिए हैं, आज सेट 5 हम लोग करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप नहीं देखे हैं सेट 4 तक तो यूट्यूब पर प्लेलिस्ट बना हुआ है हमारे चैनल पे, जाके देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि फिरोज मेहता द्वारा किस वर्ष बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई थी? तो इसका सही आंसर 1852 ईस्वी होगा, सी नंबर। 2 नंबर क्वेश्चन है कि मृत घाटी डेथ वैली क्यों प्रसिद्ध है? तो ये अत्यधिक उष्णता के कारण, ऑप्शन सी सही है। 3 नंबर क्वेश्चन है कि जलोढ़ मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो जलोढ़ मिट्टी के संबंध में है। तो एक में है कि जलोढ़ मृदा प्रायद्वीपीय प्रदेश में पूर्वी तट की नदी डेल्टाओं और नदियों की घाटियां में पाई जाती है। 2 में है कि प्रति वर्ष बाढ़ों के द्वारा निक्षेपित होने वाली नई जलोढ़ मृदा को बांगर कहते हैं। जलोढ़ मृदा में पोटास की मात्रा अधिक होती है। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। 1 और 3 सही है, 2 गलत है। दोस्तों, प्रति वर्ष बाढ़ों के द्वारा निक्षेपित होने वाली नई जलोढ़ मृदा को खादर कहते हैं और पुराने जलोढ़ मृदा को बांगर कहते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है कि सूर्य ग्रहण की स्थिति में होता है। सूर्य ग्रहण की स्थिति में क्या होता है? चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। जो चंद्रमा है उस सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। तो मान लीजिए कि ये सूरज है और ये पृथ्वी है, तो इसके बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तब सूर्य ग्रहण लगता है। चलिए, 5 नंबर क्वेश्चन है कि यूरेनियम के भंडार में निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश शीर्ष पे है? तो यूरेनियम के भंडारण में कौन सा देश शीर्ष पे है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। चलिए, 6 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो सही कौन नहीं सुमेलित है? तो डी इसका आंसर हो जाएगा कि डेविस जल संधि, बेफिन की खाड़ी और प्रशांत महासागर। 7 नंबर क्वेश्चन है कि ओलिव रिडले कछुआ के स्थल के रूप में कौन सा स्थल प्रचलित है? इसका सही आंसर ए होगा, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, जो उड़ीसा में है। 8 नंबर क्वेश्चन है कि किस वन क्षेत्र को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है? तो सही आंसर ए होगा, अमेजन वर्षा वन। 9 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है? तो ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान कौन पहुंचाता है? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। 10 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि 10 नंबर में कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने प्रस्तावित किया था? तो पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना था एजी टांसले। ऑप्शन ए सही है। 11 नंबर है कि पश्चिम की ओर प्रभावित होने वाली नदी कौन सी है? तो 11 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा, 1, 2 और 3, यानी कि नर्मदा, माही और ताप्ती। चलिए, 12 नंबर क्वेश्चन है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं। यह कौन सी अभिक्रिया है? इसका सही आंसर ए होगा, उदासीनीकरण अभिक्रिया। 13 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन ऑक्सीकरण है? तो ऑक्सीकरण कौन है वही पहचानना है 13 नंबर में। 13 का सही आंसर बी होगा, अवक्षेपण। 14 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक होता है? तो 14 का सही आंसर ए हो जाएगा, ग्रेफाइट। 15 में है कि रबर निम्न में से किसका बहुलक है? तो रबर आइसोप्रीन का बहुलक होता है, ऑप्शन डी। 16 नंबर क्वेश्चन है कि वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण कौन है? तो इसका सही आंसर समतल और उत्तल दर्पण, ऑप्शन डी। 17 नंबर में है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस प्रकार का छड़ का उपयोग किया जाता है? तो 17 का सही आंसर बी हो जाएगा, नर्म लोहा। 18 में है कि निम्न में से कौन सा मिश्रण का पृथक्करण विधि है? तो उपयुक्त में से सभी सभी है, रवाकरण भी है, निस्यंदन भी है, आसवन भी है, ऊर्ध्वपातन भी है। डायरेक्ट ठोस से गैस में बदल जाना ही ऊर्ध्वपातन कहलाता है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? तो 19 का सही आंसर डी होगा, उपयुक्त सभी, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन। चलिए, 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन में है कि टोकोफेरॉल, इसमें 1 से 2 को मिलान करना है। तो 20 का सही आंसर आपका हो जाएगा बी, यानी 1 का 3 होगा। 20 का सही आंसर बी है, 1 का 3 होगा। टोकोफेरॉल का जनन क्षमता में कमी। नेप्थलॉन का क्या हो जाएगा? तो 1 हो जाएगा। चोट लगने पर रक्त का थक्का न जमने से अधिक रक्तस्राव
और थायमीन के कारण तो बेरी होता है, और राइबोसोम तंत्रिका तंत्र, यही आंसर आपका सही होगा। 21 नंबर में है कि अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? 21 का सही आंसर ए होगा, कुटपादों के द्वारा। 22 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा ऊर्जा का मात्रक है? तो ऊर्जा का ऐसे मात्रक जूल होता है, और ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक पूछेगा तो KWH होता है, किलोवाट घंटा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन में है कि संविधान के किस भाग में सहकारी समितियों का उपबंध किया गया है? इसका सही आंसर सी होगा, 9 के ख में। 24 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उच्चतम न्यायालय 6 प्रकार के रीट जारी करता है, जबकि उच्च न्यायालय 5 प्रकार के रीट जारी करता है। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय रीट जारी करता है, जबकि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय रीट जारी करता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो 24 में बताना है कि कौन सा कथन सही है, तो इसका सही आंसर होगा बी, केवल बी सही है। उच्चतम न्यायालय भी 5 प्रकार का रीट जारी करता है, और उच्च न्यायालय भी 5 ही प्रकार का रीट जारी करता है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्य के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है? यानी मौलिक कर्तव्य के संबंध में कौन सा सही है, वही बताना है। तो 26 का सही आंसर 25 नंबर का हो जाएगा आपका आंसर सी, 1, 2 और 3 क्या है, सही है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, सही है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़ने का सुझाव दिया था, सही है। 42वां संविधान के द्वारा 10 मौलिक अधिकार संविधान में जोड़े गए थे, सही है। अभी वर्तमान में हम लोगों के पास 11 मौलिक अधिकार है, जो शिक्षा को अधिकार को जोड़ दिया गया है। 26 नंबर क्वेश्चन है कि नेक्स्ट है कि 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं है? तो 1919 का जो भारत सरकार का अधिनियम आया था, उसका विशेषता क्या है? तो 26 का सही आंसर आपका डी हो जाएगा, उपयुक्त में सभी। केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण, सही है। प्रांतों की कार्यकारी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था, इसके तहत पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया था। सब सही है दोस्तों, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर क्या है? 27 नंबर में है कि स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय का जिम्मा किसे सौंपा गया था? तो रेलवे और परिवहन मंत्रालय किसके पास था? तो सी का 27 का सही आंसर सी हो जाएगा, जॉन मथाई। 28 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? 28 का सही आंसर सी हो जाएगा, अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि या संस्कृति का संरक्षण। ये हमारा नीति निर्देशक तत्व नहीं है। 29 नंबर क्वेश्चन है कि लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में लागू व्यापगत सिद्धांत के कारण ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किए गए राज्यों की सूची में कौन नहीं है? नहीं है पूछा जा रहा है, तो 29 का सही आंसर सी हो जाएगा, अवध। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 30 में है कि सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के दौरान बाल विवाह रोकने के लिए शारदा अधिनियम कब आया था? शारदा अधिनियम कब आया दोस्तों? 30 का सही आंसर डी हो जाएगा, 1930 में। 30 का सही आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में हुए किसान आंदोलन में प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? 31 का सही आंसर बी हो जाएगा, NG रंगा। 32 नंबर है कि इंडियन मिरर समाचार पत्र का संपादन किनके द्वारा किया जाता था? तो 32 का सही आंसर सी होगा, देवेंद्रनाथ टैगोर। 33 नंबर क्वेश्चन है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान पृथक निर्वाचन पद्धति को अस्वीकार किया गया था? तो 33 में है कि अस्वीकार किया गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 33 नंबर का सी, 1909 के लाहौर अधिवेशन। 34 नंबर क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया था? तो 16 अगस्त 1946 को। 35 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जलियांवाला बाग हत्याकांड के संबंध में सही नहीं है? सही नहीं है इसमें पूछा है। चलिए पढ़ते हैं कौन सही नहीं है। तो 35 का सही आंसर आपका हो जाएगा डी। इसके उपरांत गांधी ने सत्याग्रह का प्रथम सफल प्रयोग किया, यही आपका गलत है। 36 नंबर में भारत में चांदी सर्वप्रथम किस काल में पाई गई थी? तो भारत में चांदी सर्वप्रथम तो हड़प्पा सभ्यता के काल में पाया गया था, जिसको सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर में क्या है? 37 नंबर क्वेश्चन है कि किस शासक ने शीलादित्य की उपाधि धारण की थी? तो शीलादित्य की उपाधि किसने धारण किया था? तो हर्ष ने, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है।
38 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस संत को कृष्ण और विष्णु का अवतार माना जाता है? तो कृष्ण और विष्णु का अवतार। तो 38 का सही आंसर आपका डी हो जाएगा, चैतन्य महाप्रभु। 39 नंबर क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भागलपुर बिहार में किस शासक के द्वारा करवाया गया था? तो 39 का सही आंसर सी होगा, धर्मपाल के द्वारा। नालंदा विश्वविद्यालय का किसने करवाया था दोस्तों? कुमार गुप्त ने। 40 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस शासक ने महात्मा बुद्ध की सेवा में अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था? तो जीवक किसके राज दरबार का जो था राजवैद्य था? तो 40 का सही आंसर सी हो जाएगा, बिंबिसार। 41 नंबर क्वेश्चन है, 41 नंबर में है दोस्तों कि किसके शासन काल में इब्न बतूता भारत आया था? तो इब्न बतूता किसके शासन काल में भारत आया था? तो 41 का सही आंसर ए हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। 42 नंबर में कि हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। और इतिहास में पूछता तो आधि ऐतिहासिक सभ्यता थी। 43 नंबर में है कि तारीख ए मुबारक शाही नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? तो 43 का सही आंसर सी होगा, यादा बिन अहमद सरहिंदी। 44 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वायसराय का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? तो सबसे लंबा कार्यकाल था लॉर्ड लिनलिथगो का, जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत के वायसराय थे। 45 नंबर है कि एनाटॉमी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है। तो एनाटॉमी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो 45 का सही आंसर आपका ए हो जाएगा, जानवरों एवं पौधों की संरचना। 46 नंबर है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद GNP ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है? 46 का सही आंसर डी होगा, विदेशी निवासियों की आय। विदेशी निवासियों की आय को GNP में शामिल नहीं करते हैं। चलिए, आपका 47 नंबर क्वेश्चन है कि बाजार में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के साधन के रूप में सरकारी बॉन्डों की बिक्री या खरीद को क्या कहा जाता है? तो 47 का सही आंसर डी हो जाएगा, बाजार पूंजीकरण। 48 नंबर में है कि निम्न में से कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं किया जाता है? इसका सही आंसर डी हो जाएगा, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर कि भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना 1982 में किया गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। 50 नंबर क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है कि वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट निम्नलिखित में से कौन जारी करता है? तो इसका सही आंसर ए होगा, विश्व बैंक जारी करता है। तो चलिए दोस्तों, हमारा सेट आज यहीं पे समाप्त होता है। ऐसे ही नेक्स्ट सेट के लिए हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद।